हेलो एवरीवन, ये AIS का पेपर है। ARO के लिए टेस्ट पेपर नंबर 8 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक हो गए थे। इसमें आगे है 101। नंबर 101 है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी एक रिहंद नदी पर स्थित है? ये है ओबरा रिहंद नदी पर स्थित है ओबरा परियोजना। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। पारिस्थितिकी पदछाप के नाप की इकाई क्या होती है? इसमें होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 103। भारत में मुद्रा आपूर्ति की संकल्पना M1 में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसमें कौन सा शामिल नहीं है वो बताना है। जो M1 होती है, M1 में होती है जनता के पास मुद्रा, जो करेंसी और सिक्के होंगे, करेंसी नोट और सिक्के, प्लस बैंकों की जो मांग जमा होगी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती हैं वो शामिल होंगी इसमें। तो इसमें जो शामिल होती है, लोगों के पास नकदी, बैंकों के पास जो मांग जमाए हैं वो भी, बैंकों के पास सावधि जो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है वो नहीं होता। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। 104 में है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इसमें जो बाज है ये द्वितीयक उपभोक्ता नहीं होता, बल्कि ये तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता होता है। तो सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 105। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसमें 1952 में स्टार्ट की गई थी। बी आंसर इसमें करेक्ट है। 106 है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। ऐसा कौन सा रक्त तत्व है जो ब्लड होता है उसमें नहीं पाया जाएगा? वो होता है क्रोमियम। लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी और मैग्नीशियम भी, लेकिन क्रोमियम नहीं पाया जाता। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। ल्यूकेमिया जो रक्त कैंसर होता है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखना है कौन सा इसमें सही है। इसमें यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जब बढ़ जाती है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनमें इंक्रीज होने लगती है उनकी संख्या, तो तभी ल्यूकेमिया हो जाता है। बी आंसर इसमें सही है 107 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। 108 है, यहाँ पर विद्यार्थियों की एक पंक्ति है। यहाँ पर विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, राम बाएं से 11वें स्थान पर। यहाँ पर राम मान लेते हैं बाएं से 11वें स्थान पर, ये 11वें स्थान पर और राम है ये। जबकि सीमा दाएं से कितना है? 7वें स्थान पर है, ये सीमा है। तो राम बाएं से ये राम है, यहाँ पर लेफ्ट से लेफ्ट और ये राइट हो गया। राम बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखना है अब इसमें कितने, 4, इसके और इसके बीच में 4 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का देखना है, ये 7 प्लस के कितना हो गया? 15 हो गया, और माइनस के 1 एक घटा देते हैं दोनों को, इनको जोड़कर। तो यहाँ पर पूछा हुआ है जो पंक्ति है उसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 15 और 7 22, 22 माइनस का 1, तो यहाँ पर 21 विद्यार्थी होंगे। इसमें यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है, 21 होंगे इसमें। नेक्स्ट है 109। 109, जब इस टाइप की आकृति आ जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर जो होगी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 है। यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या आई है वो 16 आई है। अब यहाँ पर इसमें एक ट्रिक होती है, 2x माइनस के 5, 2x माइनस 5 होगी तो 2 क्रॉस x की जगह जो भी नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स होंगे काउंट करके उस पर रख देंगे माइनस के यहाँ पर 5। 16 टू जा यहाँ पर 32 माइनस के 5, तो 32 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 27 हो गया। इसमें जो ट्राइंगल्स की संख्या होगी वो 27 होगी। बी आंसर करेक्ट है। 109 का आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इसमें और भी बड़ा आ सकता है बनकर, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसमें अगर अलग तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर 110 है, एक बच्चे के पास एक घन के आकार का गुटका है जिसके प्रत्येक फलकों पर ABCDEA अक्षर लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये अक्षर लिखे हुए हैं 3 और 3 6। घन को एक बार उछाला जाता है तो ए आने की प्रायिकता, अब उस पर जब घन होगा तो या तो
आगे से आएगा या पीछे से आएगा, इस तरीके से आएगा, तो 2 नंबर होंगे उस पर, तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने 6 है, तो टोटल तो 6 होता है, नीचे 6 हो जाएगा, और 2 पॉसिबिलिटी होगी उसमें आने की, तो 2 ऊपर हो गया, 2 1 सा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। 1/3 ए में आ रहा है, ए आंसर करेक्ट है। ये प्रायिकता का सवाल है, और जो प्रायिकता होती है ना वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। अगर इससे इधर उधर आ रहा है सवाल का आंसर, तो फिर वो गलत है। नेक्स्ट है इसमें 111, 4 9 और 6, यहाँ पर 4 और 9 6, इसमें यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 4 9 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 6 आता है। इसका ऐसे यहाँ पर करते हैं, 16 9 जा होता है 144, इसका हमने किया स्क्वायर रूट तो 12 होगा। इसमें यहाँ पर इसमें 16 क्रॉस यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, और यहाँ पर कितना आ गया, ये 20 आ गया। इसका स्क्वायर रूट दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 400, और यहाँ पर कितना है 16 × x। अब x बराबर यहाँ पर 16 नीचे जाएगा 400 के, x बराबर 400 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 32, 8 हो गया, 16 5 जा 80, तो x बराबर आएगा इसमें 25। x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 25 हो जाएगी। यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें यहाँ पर देखें, जैसे कि 1 माइनस का 1 है, -1 की क्यूब करते हैं तो -1 ही आता है। अब यहाँ पर आगे 0 की क्यूब करेंगे तो 0 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे, पहले -1 लिया, फिर 0 लिया, फिर 1 लिया, तो 1 ही आएगा यहाँ पर। अब 2 की क्यूब करते हैं तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 2 की क्यूब 8 आ गया, फिर 3 की क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 4 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 64 आएगा, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 113। 113 में यदि अध्यापन सीखने से संबंधित है, जो अध्यापन है वो सीखने से संबंधित है, तो उपचार रोग जो होगा वो किससे संबंधित होगा। उपचार यहाँ पर जब हम अध्यापन सीख रहे हैं तो उपचार किससे होगा, यहाँ पर रोग निदान से होगा। यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 114, यहाँ पर ए भाई है बी का, और एम का, जो ए है वो भाई है, ए यहाँ पर भाई है किसका, बी और एम का, बी और एम का। जी माँ है, जो जी है वो माँ है, जी माँ है किसकी, ये तो भाई हो गया तो प्लस हो गया। अब जी माँ है बी की, जी ये माँ है तो ये फीमेल है, माइनस हो गई। अब यहाँ पर जी माँ है बी की, एफ पिता है ए का, जो एफ है वो पिता है किसका, ए का, ए का ये पिता है और ये यहाँ पर भाई है। अब इसमें से देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। बी भाई है एम का, बी भाई है, यहाँ पर जो बी है, बी की ये माँ है, बी की माँ है तो एम की भी माँ होगी, ये है। अब इसमें एफ और जी तो क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो इसमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट होगा, सही नहीं कौन सा है। यहाँ पर बी भाई है एम का, और आगे देखते हैं इसमें ए पिता है, ए पिता है एम का, एम का ये पिता कैसे हो सकता है, यहाँ पर या तो भाई होगा या फिर बहन होगी, यही होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 115, यदि कोल्ड को DPME, कोल्ड है कोल्ड, इसको DPME ये लिखा जाता है, इसमें +1 हो रहा है, +1, इसमें भी +1, OPLM और DE +1 हो रहा है, तो जो चाइना होगा उसमें भी यहाँ पर +1 करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर C के बाद कितना आएगा, D आएगा, H के बाद कितना आएगा, I आएगा, HI, और I के बाद कितना आएगा, J आएगा, यहाँ पर DIJ, N के बाद आएगा MNO, O आएगा, और A के बाद B आएगा। तो इसमें C आंसर करेक्ट होगा 115 का। नेक्स्ट है 116, यहाँ पर प्रतिस्थापित कौन सा करेगा ये बताना है। इसमें यहाँ पर देखें जैसे कि 48 है, अब यहाँ पर 48 है, 48 को अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दूँ
30 प्लस के 24, तो यहाँ पर हुआ ये 54 हुआ। अब 54 में से यहाँ पर 6, इसमें से 6 को माइनस किया। अब 30, ये 30 और 24 इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा। इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पर 48 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे 36 और 72 का इसमें एलसीएम देखेंगे किससे कौन सी आएगी। यहाँ पर बड़ी डिजिट लेनी है वैसे तो 72, अब यहाँ पर 36 प्लस के 45 और माइनस के इसमें जो इसका एलसीएम आएगा वो 9 आएगा और इसको माइनस करके यहाँ पर 72 आ रहा है। ये इक्वल बैठ रहा है, 72 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं अब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर देखना है कौन सी वैल्यू होगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ले लिया और यहाँ पर 48 और प्लस के। अब इसमें यहाँ पर इसका एलसीएम 48 और 60 का हम देखते हैं, 60 है और माइनस के इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा जो में से आएगा, सॉरी एलसीएम नहीं में से आएगा 16 और इसका तो 12 आ रहा है, यहाँ पर 12। अब इसमें से यहाँ पर 108 और माइनस के 12, इसमें से माइनस किया तो यहाँ पर आएगा ये 96। इसका जो आंसर होगा वो सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 117। एक लड़का पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलकर, पूर्व दिशा में ऐसे यहाँ पर है कोई लड़का है और ये पूर्व दिशा में कितना चला, 5 किलोमीटर चला और ये अब कितना घूम जाता है, बाएं घूम जाता है, कितना बाएं घूमता है और 2 किलोमीटर यहाँ पर ये चल गया। चलकर फिर यहाँ से ये दाएं घूमा, ऐसे चला तो दाएं घूमा और ये कितना चला, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद बाएं घूमकर सीधा चलता है। अब ऐसे बायां घूमेगा और फिर ये सीधा चलेगा, यहाँ पर सीधा चलेगा, यहाँ से सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में, देखो उत्तर दिशा में ही जा रहा है तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 5, 16 और 49, 104 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर देखना है इसमें कौन सा होगा और यहाँ पर 280 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम इसमें से माइनस करें तो कितना आया, 11 आया। इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ पर कितना आएगा ये देखना है। 49 में से 16 गया तो यहाँ पर 3 और 3 ये 33 आ गया। फिर इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 14 में से 9 गया तो यहाँ पर 5 हो गया और 9 में से 4 गया तो यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर 11 3 आ रहा है, फिर यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर यहाँ पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो यहाँ पर 7 आना चाहिए, ये 7 आना चाहिए। और कितने की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 11 आया और फिर 33 आया और फिर 55, इसके बाद जो आएगा यहाँ पर वो आएगा 77। तो 104 में हम ऐड कर देंगे 77, उसको ऐड करके यहाँ पर आएगा 181। इसका जो आंसर होगा वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 119 में पूछा हुआ है यहाँ पर बेमेल कौन सा होगा। अब देखो 26 जनवरी भी गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, 13 अप्रैल कुछ भी नहीं है और जबकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। ये फेस्टिवल है सारे 13 अप्रैल को छोड़कर, बेमेल यही है, बी आंसर करेक्ट है। एक पेड़ में, नेक्स्ट है 120, एक पेड़ में 9 शाखाएं हैं, हर शाखा में 9 घोंसले हैं। एक पेड़ है और उसमें 9 शाखाएं हैं और एक शाखा में कितने हैं, 9 घोंसले हैं। ये है, हर घोंसले में 9 चिड़िया हैं और हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर 4 बार हो गई तो दानों की आवश्यकता कितनी होगी, तो 9 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 9 9 9 और 9। यहाँ पर 9 9 जा 81 और 81 की हम 81 में करेंगे तो यहाँ पर 1 1 आएगा, या तो बी होगा या फिर यहाँ पर ये होगा। तो इसका आंसर जो होगा मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 121। दिसंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा डिपॉजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया। ये जो किया गया है यहाँ पर खान मंत्रालय के द्वारा किया गया, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 122। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है। 2023 दिसंबर का है ये, तो यहाँ पर जो की है ये इटली ने की, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 123 का है। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला एआई स्टार्टअप बना है। इसमें से देखना है कौन सा ऐसा स्टार्टअप बना है। ए आंसर जो कृत्रिम है,
यहाँ पर कृत्रिम है, आर्टिफिशियल जो पहला स्टार्टअप है, ए आंसर करेक्ट है। 124 है यहाँ पर। दिसंबर 2023 में भारत की मेजबानी में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। यह सम्मेलन, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है, ये ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 125, दिसंबर 2023 में कैश फॉर क्वेरी घोटाले के मामले में संलिप्तता को लेकर निम्नलिखित में से किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? यहाँ पर किया गया महुआ मोइत्रा को, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 126, दिसंबर 2023 में प्रकाशित भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है? इसमें केरल, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 127, दिसंबर 2023 में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में भारत का पहला सबमरीन पर्यटन की शुरुआत करने की घोषणा की है? ये गुजरात ने, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 128, 25 दिसंबर 2023 को मनाए गए सुशासन दिवस संदर्भ में देखना है निम्नलिखित में से कौन सा इसमें यहाँ पर कथन सही है। सही कथन देखने हैं। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया। 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। यहाँ पर दोनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है, सही पूछा हुआ है तो सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 129, दिसंबर 2023 में निम्न में से कौन नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? यहाँ पर ये बनी है प्रेरणा देवी स्थली, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 130 में दिया हुआ है, दिसंबर 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज के लिए निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? ये किया गया भूपिंदर सिंह बाजवा, यहाँ पर ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 131, दिसंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बताना है तो ये नई दिल्ली में किया गया, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, दिसंबर 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा और सबसे सस्ता शहर कौन सा है? ये इसमें सिंगापुर सबसे महंगा है और सबसे सस्ता दमिश्क है। इसमें नेक्स्ट है 133, इसमें देखना है कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा CEO ऑफ द ईयर 2023 सैम ऑल्टमैन, ये भी सही है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी, इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीनों ऑप्शंस डी में आ रहे हैं, उपरोक्त सभी ठीक है। नेक्स्ट है 134, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया जिसका नाम उत्तर पूर्व भारत के किसी शहर के नाम पर है? इसमें कौन सा है वो बताना है तो बी आंसर सही है इसका, INS इम्फाल, बी ठीक है। नेक्स्ट है 135 है, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया? इसमें 42वें रामायण मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया वो देखना है। ये अयोध्या में किया गया, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 136, दिसंबर 2023 में निम्न में से कौन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? यहाँ पर उमा शेखर बनी है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 137, दिसंबर 2023 में अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? जेमिनी है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। 138 है, दिसंबर 2023 में पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? ये बताना है, दिया मिर्जा है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 139, निम्नलिखित में से देखना है और सही कथन भी इसमें बताना है। दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन पटना बिहार में किया गया। यहाँ पर यहाँ पर हमें देखना है सही कथन कौन सा होगा, पहला सही है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 4
राज्य शामिल है, ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 140 दिसंबर 2023 में भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी, वो कौन है? रेशमा प्रसाद है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है।